पेपर लीक राजस्थान का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों करीब 29 एसआई जो है ट्रेनिंग कर रहे थे जो ओटीएस में, उनको गिरफ्तार किया गया है, जो गलत तरीके से गलत प्रैक्टिस से परीक्षा पास करके और एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो लगातार सिलसिलेवार लगातार खबरें छपती आ रही थी। तो इस पर आज मैंने दैनिक भास्कर में एक इंटरव्यू पढ़ा, सीएम से सीधे सवाल किए गए जो पेपर लीक के और लीक माफिया पर पहली बार मुख्यमंत्री से सीधे सवाल किए। हमारे नेशनल एडिटर श्री लक्ष्मी प्रसाद पंत जी हमारे साथ में हैं। तो सर, आप क्या कहेंगे कि कैसे आपके जहन में आया कि आप इंटरव्यू करें सीएम से तल्ख और सीधे सवाल पूछें? लगातार जो युवा बेरोजगार हैं मुझसे संपर्क करते थे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे और लगातार मुझसे कहते थे कि उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जानना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती में हमने देखा है कि जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं और भर्तियों में भ्रष्टाचार जिस तरीके से सामने आ रहा है और ख़ासतौर से आरपीएससी के भीतर से, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती में सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी। तो मेरा पहला सवाल ही उनसे ये था कि क्या आप एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। तो इस सवाल के उन्होंने बहुत सीधा सा जवाब दिया कि भाई जांच चल रही है, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि युवाओं के हित में हर बड़ा फैसला वो लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस परीक्षा को पास किया है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन जिस तरीके से उनकी बातचीत से मुझे संकेत मिलते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं, कुछ बड़े नाम सामने आने वाले हैं। चुनावी सभाओं में अक्सर वो बोलते दिखे हैं कि बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़े नाम इसमें शामिल हैं, बड़े आदमी इनमें शामिल हैं। तो आपका एक सवाल था कि क्या आपका इशारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री, तत्कालीन आरपीएससी के जो चेयरपर्सन थे, आला अफसर थे वो, और जो कोचिंग संस्थान है उनके जो सियासी गठजोड़ की तरफ आपका इशारा था? मैंने उनसे साफ साफ पूछा कि आपने देखा होगा कई चुनावी सभाओं में वो लगातार ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं, कुछ बड़े नाम अभी सामने आने बाकी हैं और बड़ों को हम बख्शेंगे नहीं। तो मैंने पूछा था उनसे कि क्या आपका इशारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री की तरफ है, कोचिंग संस्थानों के सियासी गठजोड़ के ऊपर है, या जो आरपीएससी के भीतर जो बड़े अफसर हैं उनको लेकर है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, क्योंकि ये मुद्दा व्यक्ति से नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे और हर बड़ी कार्रवाई करेंगे। आपका एक सवाल था कि गहलोत सरकार में एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान ही बीकानेर और पाली में एफआईआर हो गई थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हमने देखा है कि खबरें काफी छपी थी कि जिस वक्त सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाएं चल रही थी उसी वक्त भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया था। कई शिकायतें दर्ज हुई थी बीकानेर में, पाली में भी, लेकिन एसओजी ने, जांच एजेंसियों ने तब कोई काम नहीं किया। सियासी दबाव हो सकता है। मैंने पूछा था उनसे, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि क्या सियासी दबाव में गहलोत सरकार में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी उनके भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं हुई, और अब जब आपकी सरकार आ गई है तो कैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां गहलोत के दबाव में थी और इसीलिए सब इंस्पेक्टर भर्ती में कार्रवाई नहीं हुई। एक और महत्वपूर्ण पक्ष मैंने उनसे पूछने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि भाई अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होती है या भर्ती रद्द होने की संभावनाएं दिखती हैं तो उन युवाओं का क्या होगा जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है। तो उन्होंने कहा था कि भाई हर योग्य अभ्यर्थी की हम रक्षा करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने पेपर लीक से इस भर्ती परीक्षा को पास किया है, वो चाहे कितना ही बड़ा हो और कितने ही लोग क्यों हों, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो साफ तौर पर उनका इशारा था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में वो आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई या बड़े खुलासे करने वाले हैं। ठीक सर, रीट पेपर लीक भर्ती के दौरान जब चल रही थी तो भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाया था कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग इसमें शामिल हैं। तो अब आपका एक सवाल था कि भजनलाल सरकार है, चूंकि अभी आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है, भाजपा सरकार है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे?
नहीं, जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, मुख्यमंत्री गहलोत थे, तो बीजेपी लगातार रीट पेपर लीक के मामले में ये आरोप लगाती रही है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग इस परीक्षा के लीक में जुड़े थे। तो अब आपकी सरकार है, अब आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? तो उन्होंने एक साफ तौर पे एक शब्द का इस्तेमाल किया कि वे सभी फुटप्रिंटों को ढूंढ रहे हैं। इशारा साफ था कि जांच आगे बढ़ रही है, बढ़ेगी और कार्रवाई होगी। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट जो हैं वो एक नासूर बनते जा रहे हैं, और उसमें भी क्या सरकारी जो कर्मचारी है उनकी भूमिका बहुत सामने आ रही है। पेपर लीक से भी बड़ी बीमारी जो है वो डमी कैंडिडेट की हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डमी कैंडिडेट में सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, टीचर शामिल हैं, और देखा होगा सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो अब तक की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें सीधा लिंक ये मिल रहा है कि पुलिस के लोग ही या तो पेपर लीक में शामिल थे या उन्होंने पेपर लीक के बाद इस भर्ती का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि मैंने मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की, भाई इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है, या ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि एक मॉनिटरिंग हो सिस्टम बनाएंगे आपकी जो भी पेपर लीक में सीधे तौर पर शामिल है जो भी सरकारी कर्मचारी, उस पर बड़ी कार्रवाई हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वे लगातार इस पर रिव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे और एक तय सीमा के भीतर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, और सरकारी कर्मचारी हैं जो पेपर लीक में शामिल हैं या नकल माफिया से उनका सीधा गठजोड़ है, वो कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारियों के बाद भी जो डमी कैंडिडेट है वो लगातार बच निकलते हैं। पुराने मामले भी ऐसे सामने आए हैं कि बार बार एक तो टीचर थे जो चीटर टीचर, जो हमने फ्रंट पेज पर भी खबर छापी थी, लगातार वो क्या कर रहा था कि कई परीक्षाओं में 20 के करीब को पास करवा चुका था। तो ऐसे लोगों के बारे में इनका क्या इलाज है? आपका एक सवाल इसमें भी शामिल है। मैंने पूछा था मुख्यमंत्री से कि भाई डमी कैंडिडेट की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्होंने कहा कि एसओजी, कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी सब मिलकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो डमी कैंडिडेट बिठाने का मतलब गठजोड़ चला रहे हैं या एक माफिया की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि गिरफ्तारियां हो रही हैं लेकिन आगे ऐसा ना हो, हम तकनीक का सहारा लेंगे। फिंगरप्रिंट की उन्होंने बात की, उन्होंने बहुत सारी तकनीक को सामने लाने की बात की ताकि जो सेंटर पर ही डमी कैंडिडेट पकड़ा जाए। तो बहुत सारे उन्होंने सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि मैंने आरपीएससी से भी बात की है, मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड से भी बात की है, ताकि डमी कैंडिडेट आगे से किसी भी तरीके से किसी युवा बेरोजगार का भविष्य खराब ना करें, उन्हें सेंटर पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए। भर्ती एजेंसियां जो हैं, भले वो आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो या तमाम तरह की जो भी एजेंसीज, तो उनकी कभी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती। नहीं, मैंने सीधे तौर पर पूछा था उनसे कि भाई जो भर्ती एजेंसियां हैं क्या पेपर लीक में उनकी जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल तय होगी और तय होने की दिशा में वो आगे भी बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि चाहे आरपीएससी हो चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, अगर भर्ती एजेंसियों की सीधी भूमिका पेपर लीक में या डमी कैंडिडेट के मामले में उन्हें मिलती है तो जिम्मेदारी तय होगी। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, एक चीज़ और थी जो आपका सवाल भी था कि आरपीएससी में जो सियासी नियुक्तियां होती है या कर्मचारी चयन बोर्ड में, उसमें सही लोग आए, इसके लिए क्या योजना है? आपका एक सवाल है सीएम से, तो उन्होंने क्या कहा इस? देखिए, हम तो लगातार खबरें भी करते रहे हैं कि जिस तरीके से आरपीएससी के भीतर सियासी नियुक्तियां होती हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी, उन्होंने यहाँ तक कहा था, मैंने मुख्यमंत्री से ये भी पूछा कि भाई आपने तो ये कहा था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ कानूनी रूप से ये संभव नहीं है, लेकिन अगर आरपीएससी के भीतर योग्य लोगों की नियुक्तियां हो तो आरपीएससी के भीतर भर्तियों का जो बड़ा भ्रष्टाचार है वो बंद हो सकता है। तो इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि भाई हम आने वाले दिनों में जो भी नियुक्तियां करेंगे वो इस तरीके की नियुक्तियां होंगी कि कोई भी जो सदस्य हो, चाहे वो चेयरमैन हो, वो नेताओं की प्रति उसकी निष्ठा ना हो, उसकी निष्ठा युवाओं के प्रति हो, भर्ती के प्रति हो और टाइम पर भर्तियां पूरी हों। मुख्यमंत्री ये भी कहने में उन्होंने कहा कि भाई हम एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं ताकि भर्ती कैलेंडर हो, ताकि युवाओं को ये पता चल सके कि कब उनकी भर्ती है, कब इंटरव्यू होना है, कब मुख्य परीक्षा होनी है। तो एक पूरे मैकेनिज्म पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस बातचीत में जो मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से युवाओं के हितों को देखते हुए इस पूरी भर्ती परीक्षा में और अलग अलग भर्तियों को लेकर जितने संवेदनशील हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, सारी जांच एजेंसियां उन्हीं के अंडर में काम करती हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मुख्यमंत्री से ही सवाल पूछा जाए जो
युवा बेरोजगार जानना चाहते हैं। तमाम तरह के सवाल थे, मैंने उनसे 10 के आसपास सवाल पूछे, 9-10 सवाल उनसे पूछे। उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। हालांकि जिस तरीके से सवाल का जवाब वो दे रहे थे, उससे ये लगता था कि ऐसे कुछ संकेत इन जवाबों में छिपे हैं कि भर्ती में हो रहे जो भ्रष्टाचार है, जो पेपर लीक है, उस पर वो बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।